हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेट लगवाना शुरू कर रहा हूं, तो पहला वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बताया था कि 1 बाई 1 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए सेट कौन सा है, 430/1/2, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, फिर 1 बाई 1 में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को एक बार बता दे रहा हूँ कि इसमें 38 क्वेश्चन है। 1 to 20 जो है क्या है, एक प्रकार से 1 to 18 जो मल्टीपल चॉइस है, और 19 to 20 कैसे असर्शन है, रीजन है। 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर है जो कि 2 नंबर के हैं। 26 to 31 अगर जाएंगे तो भी शॉर्ट आंसर है, कितने नंबर के, 3 मार्क्स के हैं। और 32 अगर 35 जाएंगे तो क्या है, लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स के हैं। और 36 to 38 जो कि सेक्शन ई है, ये केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट वाला है क्वेश्चन। इसमें देखिए 4 मार्क और प्लस 2 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से इसमें बने हुए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो लास्ट में मतलब इसमें 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और 4 मार्क्स में दो मार्क्स के लास्ट में क्वेश्चन है जिसमें कि और लगा रहेगा, जिसमें कि आपको एक करना होगा, तो मतलब टोटल ये भी 4 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एलसीएम ऑफ 850, 500 इज, मतलब 850 का और 500 का क्या होगा एलसीएम, ठीक है। किसी को फास्ट अगर करने आता तो वो कर सकता है, हालांकि कैसे करें मैं ये भी लिख के दिखाऊंगा, और बहुत इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए लिख दीजिएगा। स्केल का यूज करके आप यहाँ लाइनिंग बना दीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, ठीक है। बस इस तरीके से लिख के आप सॉल्यूशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है, 850 है, ठीक है। 850 और कितना है, 500 है, ठीक है। इसको सिंपल सा आप एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर किससे जाएगा, फिर ये 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 8 40 और 5 5 5 जा इतना, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे, कितना जाएगा यहाँ पर, 5 1 जा 5 7 17 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 17। ये वैसे रफ वर्क है, ठीक है। और इसको देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, मतलब 250। उसके बाद 2 से लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, सॉरी 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा। उसके बाद फिर 5 से लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और हो जाएगा 5। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 850 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 बार है, 5 इंटू 5 तो लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे क्या, 500, तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू, कितनी बार है 2, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 कितनी बार है, 5 3 बार है तो 5 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी कॉमन होगा उसको लिखेंगे। कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 कॉमन, उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, फिर कॉमन चेक करेंगे, 5 कॉमन, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। और ध्यान रखिएगा एलसीएम में क्या करते हैं, जो बच जाता है, बचा क्या, 17 बच गया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते, तो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 टू द पावर कितना होता है 4, और 5 टू द पावर 3 कितना होता है 125 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 इंटू 17, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक। ये हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको पेपर भी कैसे करना है, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर बी आ गया, मतलब ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज अच्छी लगेगी। कहीं पर अगर कुछ सजेशन देना हो, कुछ बताना हो, सर ऐसे करिए, या जो भी आप बताना चाहते हैं बताइएगा, तो मैं उस तरीके से भी करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कल की वीडियो में अपलोड कर दिया था, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं 430/1/2 मतलब 430/1/2 का जो पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, वो पूरा अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ कैसे पेपर में लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। पहले का आंसर आ चुका था, कितना आया था, इतना आया था, ठीक है। तो आज दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस
4x² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ के निकालना, ठीक है। तो सिंपल सा लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डालेंगे, ठीक है। आ जाते हैं, मैं ऊपर लिखा हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या था हमारे पास, इक्वेशन था 4x² माइनस 5x और प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों d इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब रियल एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो d हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इस तरीके से पूरा डिटेल लिख रहा हूँ। अगर आप कहीं रफ वर्क, यहाँ पर रफ देखिए, यहाँ पर दिया होता है, रफ वर्क में अगर करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसीलिए पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है 4, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है क्या होगा -5, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो कि k दिया हुआ है। k की वैल्यू हमको निकालना है, तो b की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी 4, तो यहाँ लिख लेंगे इंटू, सॉरी यहाँ 4, और c की वैल्यू क्या थी, ध्यान दीजिएगा, c की वैल्यू हमारे पास k थी, तो यहाँ पर हम लोग k लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, ये लिख लेते हैं पहले, 25 माइनस 4 4 जा 16 k इज इक्वल टू 0। तो -16 k इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस वाले में दिया हुआ है, देखिए सिंपल सा इसमें दिया हुआ है 25/16, तो आंसर हमारा किस में हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देखिए, पहले सर्कल या बॉक्स टाइप में ऐसे बना दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आंसर नंबर बी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट जाकर पूरा देखिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, ठीक है। सेट कौन सा है, 430/1/2, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टेटिकल डाटा आर 21 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब इसमें मीन क्या है हमारा, ये है, और मीडियन हमारा इतना है, ठीक है। द मोड ऑफ द डाटा, मोड इज द मोड ऑफ द डाटा, एक फार्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, पूरा मैं एकदम पैटर्न की तरह लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फार्मूला क्या होता है, कि फार्मूला याद रखिएगा, मोड इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलने ही वाला है। अगर आप ये सही से याद कर लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, 1 नंबर का आप सिक्योर कर लेंगे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन। तो मीडियन दिया हुआ है, कितना मीडियन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीडियन दिया हुआ है 23, कितना दिया हुआ है 23। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 23 माइनस मोड कितना दिया हुआ है 21, तो 2 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 3 इंटू मतलब 23 इंटू 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और -2 इंटू 21 करेंगे तो 42 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर 27 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम लोग ए पर टिक लगा देंगे। हालांकि आपको यहाँ पर लिखना होगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। और फिर क्या करिएगा, एक ब्लॉक बना दीजिएगा ताकि जो भी एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करा उसको क्लियर मिल जाए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर क्लियर होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, और कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर आज 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7, ठीक है। अगर आपने राइट सर्कुलर कोन अच्छे से पढ़ा होगा तो 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होता है, तो उसका स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, वो 25। इसका डायरेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में आंसर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक कोन होता है, ठीक है। इसको कोन हम बनाते हैं, ये होता है रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा आर होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है, और ये हमारा क्या होता है स्लेंट हाइट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R का स्क्वायर होता है। हमको L निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा
एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट हमको दिया हुआ कितना था 24 और 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको निकालने की जरूरत नहीं, अगर आपको याद होगा 7 और 24 और 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर एल हमारा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। 625 में से बाहर क्या निकलेगा 25 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे आंसर कौन सा है, डी है, ठीक है। इसका एकदम ध्यान से लिखिएगा और ये ब्लॉग बनाना बहुत जरूरी ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अच्छे से कमेंट करिएगा, और भी मैं आगे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 डेली मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको पूरे के पूरे जो प्लेलिस्ट उसको फॉलो करिएगा, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग कर चुके हैं, जो कि सेक्शन ए का है 1 नंबर का, ठीक है। देखिए क्या करें, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स और प्लस 1 इज माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया, इसका मतलब कि इस इक्वेशन में अगर -3 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी जीरो आ जाएगी, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही हमारा क्या होता है, डिफिनीशन होता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आ रहे हैं तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद वो पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस यही काम करना हमको। तो p -3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। पी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पी हमारा कितना है देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अल्फा -1 है, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी एक्स इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, अल्फा -1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1, ठीक है। ये था हमारे पास, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह जहाँ एक्स है वहाँ -3 पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा -1 एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस अल्फ़ा का मतलब जो है था वही रहने देंगे, इंटू -3 लिख देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा, तो नीचे चले गया तो 9। अब इसको लिखते हैं 9 में इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9 अल्फ़ा, और इसमें मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा -9, और प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अल्फ़ा हो जाएगा, और देखिए +1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। -9 और +1 कितना हो जाएगा -8। इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इधर डायरेक्ट भेज दिए +8, और ना कितना हो जाएगा 9 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा 6 अल्फ़ा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6। इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, 2 से कट किया हमने। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो सिंपल सा आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या लिखेंगे सी, और ध्यान दीजिएगा आपको ब्लॉग जरूर बनाना है, ठीक है। मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है, रफ पे करके आपने डायरेक्ट निकाले, तो डायरेक्ट आप आंसर सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं लास्ट में एक बार और अच्छे से बताऊँगा कि कैसे इसको लिख सकते हैं, ये भी मैं आपको बट मतलब समझाऊँगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अब तक के 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, इसको देखिए, और आगे के लिए मतलब और भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और वो उसका प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 430/1/2 जो मतलब क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर कोड जो है 430/1/2 का है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ रेड क्वीन, ठीक है। रेड क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डेक ऑफ कार्ड के बारे में थोड़ा फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन पूछा। देखिए रेड कितने 26 होते हैं, जिसमें 13 डायमंड होता है, 13 हर्ट होता है, ठीक है। और ब्लैक कितने होते हैं 26, जिसमें 13 स्पेड होता है और 13 क्लब होता है, ठीक है। एकदम क्लियर कट बात है। इसमें पूछा है कि रेड क्वीन, तो रेड हमारा देखिए टोटल 26 है, और
तो उसमें क्वीन कितने, एक और दो, टोटल कितने हैं, क्वीन दो हैं, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन, मतलब ड्रॉ पूरे प्लेइंग कार्ड में से अगर ड्रॉन किया जाता है रेड क्वीन तो क्या हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा, ठीक है। टोटल रेड कार्ड कितने हैं, दो हैं, रेड क्वीन कितने हैं, दो हैं, और टोटल कार्ड कितना है, 52 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी इसकी इतनी आ जाएगी, 2/52, 2 से 2 1 जा 2, और ये कितने बार बन जाएगा, 26। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। इसको और आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ समझ जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। उसके बाद बोला है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्यू, रेड क्यून कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और टोटल काट के आउटकम कितना है, 52, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/26 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिंपल सा आंसर लिखना था तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर डी, और इसको क्या करेंगे, ब्लॉक में बंद कर देंगे, ठीक है। अगर ही क्या पूछता है, रेड डायमंड पूछ देता आपसे, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं इसमें। अगर आपसे रेड डायमंड पूछ देता है, रेड डायमंड क्यून, ठीक है, रेड डायमंड क्यून पूछ देता है, तो रेड में जो डायमंड है और उसमें क्यून कितना, एक है, तो 1/52 हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा टोटल का पूछा है, ठीक है, पूरे कार्ड में से ड्रॉन किया जा रहा है। अगर ये बोलता है सिर्फ रेड कार्ड से अगर ड्रॉन किया जाए तो अपॉन में जो टोटल आउटकम्स कितने हो जाते, 26 हो जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और इसका मैं वीडियो पूरा बनाया हूँ कि डेक कार्ड 52 कैसे होते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा, फुल डिटेल मैंने उसको समझाया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आंसर बता दिया तो सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 बाई 1 मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा हूँ। किस सेट का दे रहा हूँ, 430/1/2 का दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं सोचा हूँ कि जो 430 बेसिक मैथमेटिक्स का 430/1 और स्लैश जो 3 होगा उसको लाइव में सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। खैर अभी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइडेड ए स्टेटिकल डाटा अरेंज इन ए ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कार्ड। सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। इसका आंसर सीधा सीधा तो मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्यों, कोई भी स्टेटिकल डाटा जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। किस में करते हैं, मीडियन में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं यहीं पे समझा देता हूँ, x1 x2 x3 दे दिया, x4 दे दिया, और x5 दे दिया, x6 दे दिया, और x मान लीजिए 7 दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो भी नंबर दिया हुआ, जो भी नंबर देता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर, 7, हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। अब 3 इधर से डाटा छोड़ दिया जाए और 3 इधर से डाटा छोड़ दिया, जो बीच में बचता है हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होते हैं, अलग अलग इधर से छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सिर्फ 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते, तो ये जो 6 अगर नंबर होते हैं तो बीच के 2 नंबर को लिया जाता है। ये x3 और x4 को लेकर के +2 प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमको मीडियन मिल जाता है, ठीक है। तो मीडियन हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं इन तीनों चीज़ को भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मीन किसे कहते हैं, कोई भी डाटा दिया, मान लीजिए आपको 3 डाटा दिया, x1 दिया हो और x2 दिया हो और साथ ही साथ x3 दिया हो, जितने भी डाटा दिए रहेंगे उसको डिवाइड करके उतने नंबर से 1 2 3 नंबर से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, ठीक है। और मोड किसे बोलते हैं, कितने नंबर, जैसे मान लीजिए कोई, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी डाटा लिया होगा, जैसे मान लीजिए 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, 4 4 फिर 5 फिर 4 4 4 4 3 बार रिपीट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा के अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो डाटा दिया हुआ है। रेंज किसे कहते हैं, रेंज मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए 2 3 4 4 5 4, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो 5 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमने चार चीज़ों को समझा। आपको ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी, इसको याद रखिएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिए इसको। इसके या तो डिफिनीशन से मिल जाएगा, या तो मीडियन निकालने के लिए मिल जाएगा, या मीन निकालने के लिए आ जाएगा, या मोड पूछ सकता है, या रेंज पूछ सकता है। मैंने चारों चीज़ आपको समझा दी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब सिंपल से यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आप सीधा लिख भी सकते हैं, मैं जैसा कि पेपर पर लिख के दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। ऐसे ब्लॉक बना दीजिएगा। कुछ कुछ डाटा मतलब डिफिनीशन की तरह होते हैं, तो उनको आप सीधा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इस जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊँ उसको ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आंसर आपको बता दिया था, ऑप्शन बी मीडियन हो जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन भी दिया हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ। जाकर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। पूरा 1 to 7 तक अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, ठीक है। 3 बार 3 कॉइन्स है, टॉस किए गए, एक साथ टॉस किए जाए, तो जो जो कंडीशन होगी, जो मतलब एक कंडीशन आएगी, तो 2 के पावर 3 बार किया गया तो 2 के पावर 3 हो जाए, मतलब 8 कंडीशन बनेंगे। टोटल कितने कंडीशन बनेंगे, 8 कंडीशन बनेंगे। उसको अभी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल इज, ठीक है, क्या वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल क्या होगा, मैं यहाँ कंडीशन लिख चुका हूँ पहले से, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं कर पाया था, पर मैं आप इसको समझा देता हूँ, ठीक है। 2 to the power 3 है, इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन मिलेगी, हेड हेड टेल मिलेगा, हेड 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 मिलेगा, हेड हेड टेल मिलेगा, हेड टेल हेड मिलेगा, टेल हेड हेड मिलेगा, टेल हेड टेल मिलेगा, हेड टेल टेल मिलेगा, टेल टेल हेड मिलेगा, और टेल 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 मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास 8 कंडीशन है, टोटल कंडीशन यही बनेगी, ठीक है, टोटल जो कंडीशन बनेगी। लेकिन इसमें पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। तो एग्जैक्टली वन टेल किसमें पूछा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टेल होना चाहिए। किसमें किसमें होगा, देखिए हेड हेड टेल, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है और इसमें टेल, बाकी सब इसमें टेल नहीं है। इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है और इसमें 3 टेल है, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही 3 कंडीशन होगी। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए। तो 3 यहाँ पे लिखे और टोटल कंडीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालने के क्या कहते हैं, तो टोटल कंडीशन, टोटल नीचे होता है और ऊपर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन कितना आ गया, 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। और 3/8 किस ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हो। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे आंसर डी, ठीक है, या ऑप्शन डी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अब रफ में भी करके डायरेक्ट आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आपको आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और जो वीडियो का मैंने बनाया प्लेलिस्ट, उसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और इस प्लेलिस्ट में जो मैं इसको शुरू किया हूँ सीरीज चलाना, मतलब जो कि PYQ था हमारा 430/1/2, ठीक है, /1/2, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, फुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते रहे और कैसे पेपर लिखते हैं वैसे भी आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर आ चुके हैं, लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हो, ठीक है। तो साइन क्या होता है, पाकिस्तान भूखा पैसा, P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मुझे बना के आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 के सामने वाले को आपको पता ही होगा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस हो जाएगा हमारा, तो इसको बेस मान के चलते हैं। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं अच्छे समझाता हूँ आपको। तो
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमको क्या निकालना, बेस निकालना, तो बेस को यहीं पे रहने देते हैं। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। अगर बी हमको निकालना तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में इसको कर देगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू क्या हमारे पास है, एच की वैल्यू हमारे पास 3 थी, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस पी की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ पर आ गया 8 अंडर रूट में 8, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 आ गया। मतलब बेस की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई यहाँ पर 2√2 आ गया। फाइनली हमसे आंसर पूछा क्या है, आंसर पूछा है सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल टू किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का होता क्या है b/h होता है, क्या होता है b/h होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हम b/h को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, h/b हो जाएगा, क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। ठीक है, तो h का हमारा h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास 3 थी, और b की वैल्यू कितनी आई थी 2√2 आई थी। ठीक है, बस हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये किस ऑप्शन में, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन में, किस में है, बी ऑप्शन में, मतलब 3/2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। ठीक, तो आपको उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको और यहाँ बता देता हूँ, याद रखिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसको याद रखिए, किसका रेशियो का होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, क्या होता है कॉसेक होता है, मतलब 1/sin इज इक्वल टू 1/कॉसेक। कॉस का क्या उल्टा है होता है 1/सेक होता है, उल्टा है इसका। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक लिख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और 10 का क्या होता है 1/कॉट थीटा। यहाँ पर मैंने छोटी चीज़ आपको बताया ताकि आपको याद रहे, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए लिखा हूँ। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन से आप तैयारी करके चलेंगे, और इस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही ऐसे सेम टू सेम ऐसे मिल जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्वेश्चन 1 या 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छा गेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, और इस प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, मतलब 1 to 9 मैंने अपलोड कर दिया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या था, डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने बता दिया तो ऑप्शन बी था। मैंने इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल जूस ग्लास। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल जूस ग्लास है। सिलेंड्रिकल कैसा होता है आपको मैं बताऊंगा अभी डायग्राम बना के, और जूस ग्लास है। ठीक है, विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल सी बात है इसमें। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में लगाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेंड्रिकल ग्लास कैसा होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। एक होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल अगर हम मानते हैं, ठीक है, अगर सिलेंडर हम लोग लेते हैं तो वो दूसरी चीज़ यहाँ पर, लेकिन सिलेंड्रिकल ग्लास जूस ग्लास बोला है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा हमारा ग्लास कैसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर का जो होता है वो क्या होता है खाली होता है, और नीचे का क्या होता है ग्लास पैक होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब आउटर सरफेस एरिया निकालना है। आउटर सरफेस एरिया किसका किसका होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पूरी ग्लास का ये आउटर सरफेस एरिया होगा, मैं इसको मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ये होगा। ठीक है, ये हमारा ग्लास हो गया, और नीचे का तो टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, TFA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल जूस ग्लास क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये अगर ये होता है, ये होता है 2πRH, क्या होता है 2πRH होता है। ठीक है, तो इसको लिखेगा क्या 2πRH, आर ये होता है हमारा, ठीक है, जो कि अभी बताऊँ, और ये हमारा एच होता है। ठीक है, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी हुई, आर की वैल्यू 7 दी हुई है, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
अब इसको आगे चलते हैं। ये वाला एरिया तो हो गया जो आउटर सरफेस था ये, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएस से बोलते हैं, अरे सॉरी, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। नीचे का जो होगा इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर अगर टोटल एक सिलेंडर होता तो इसको भी हम लोग ऐड करते तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो, ठीक है। अगर हम लोग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको फिर कॉमन लेंगे तो बताएंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन लेते क्या बचेगा, 2 पाई आर हमको कॉमन मिल जाएगा, सॉरी पाई आर कॉमन मिल जाएगा, पाई आर, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह है, बचा के यहाँ पर 2 एच बचा और एक आर बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमारे पास पहले से ही 7 था। हाइट हमको पता था 10 था, तो यहाँ लिख लेंगे 2 × 10 और +7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 22, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 × 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20 और +7 तो कितना हो गया 27 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 11 और ये लिख सकते हैं 27। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए किया हूँ। देखिए कैसे भी करेंगे, 2 का हम 27 पहले मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और 11 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर से नंबर लिखेंगे और इधर से क्या करेंगे ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 4, फिर इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और लास्ट में 5 बचा तो इसको लिख देंगे 594 इसका आंसर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि ये एरिया नहीं पूछा है, क्या पूछा है, टोटल सरफेस पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सॉरी टोटल सरफेस एरिया ही पूछा था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 594 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख करके एक अच्छा सा ब्लॉक बना देंगे। बस उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सिलेंडर ग्लास है, ऊपर का ढक्कन क्या होता है, खुला होता है ग्लास में, अगर आप देखे होंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर कट एकदम समझ में आ गई। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मैं जो प्लेलिस्ट बना उसको जाकर जरूर देखिएगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसीलिए राइटिंग थोड़ी सी हो रही है, लेकिन आप अगर रिलैक्स होकर अच्छे से लिखेंगे तो अच्छी राइटिंग बनेगी और पेपर में अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर विजिट करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा, ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई, ठीक है, एक डाई को फेंका गया, इफ़ गेटिंग 6 इज ए कंसीडर सक्सेस। अगर डाइस को फेंका गया और 6 आ जाता है, ठीक है, तो क्या है, सक्सेस है, मतलब उसको सक्सेस माना जाता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, अगर ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर लिख कर समझाता हूँ, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन लिख के समझा रहा हूँ तो ये भी समझाऊंगा, हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना मेरी प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, मतलब ऑप्शन इसका डी होगा 5/6, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि आंसर ऑप्शन डी 5/6, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, अगर अगर टोटल कंडीशन देखा जाए, टोटल केसेस क्या होंगे, ठीक है, क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, किसी भी डाइस को अगर आप फेंकेंगे, डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 to 6 आ सकता है, ठीक है। अगर 6 आ रहा है तो ये विनिंग की प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ विन देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन सिर्फ 1 है, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और जो टोटल फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा और टोटल केस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 6। तो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 1/6। लेकिन यहाँ पर विनिंग की नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लूजिंग द गेम पूछा है, ठीक है। तो लूजिंग द गेम आप डायरेक्ट 1 - 1/6 आप कर सकते हैं, ठीक है, 1 - 1/6 करते हैं, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से। तो यहाँ पर लूजिंग का पूछा है तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, ये आप मत लिखेगा, ठीक है, ये आप मत लिखेगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। अब देखिए लूजिंग का देखा जाए तो 1 आएगा तब भी मतलब हारा है, 2 आएगा तब भी हारेगा, 3 आएगा तब भी हारेगा, 4 हारेगा तब भी, 5 आएगा तब भी वो हारेगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 5 हैं, ठीक है, फेवरेबल केस कितने हैं 5 है, किसके, लूजिंग गेम के, ठीक है। और टोटल कंडीशन के टोटल केस कितने हैं 6 है, तो 5/6 लूजिंग के हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लिखेंगे आप डायरेक्ट कि आंसर ऑप्शन डी,
ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता क्या विनिंग द गेम, तो विनिंग द गेम का 1/6 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विनिंग नहीं पूछा है, लूजिंग का पूछा है, तो लूजिंग का 5/6 हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, विनिंग और लूजिंग दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे इसको तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। इससे पहले के चार जितने भी क्वेश्चन मैंने करा है उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट बनाया हूँ मैं, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या करा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3 एंड -2, 3। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, x2 इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, -2 -4। ठीक है, मतलब x2 - x1 और प्लस y2 - y1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे और अंडर रूट में कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आइए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, किसी भी 2 पॉइंट्स, ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो कैसे निकलता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नाम दे दें इसको। देखिए अगर इसको हम लोग क्या देते हैं, x1 y1 x2 y2, तो ये हमारा x2 - x1 मतलब -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -2, फिर माइनस करेंगे तो 2 था तो 2 कर देंगे और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 3 है, फिर -3 करेंगे। ठीक है, तो y2 हमारा कितना हो जाएगा 3, फिर -3 कर देंगे और फिर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में अब ये क्या करेंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, हमारा 36 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 12 को 1 कैरी, और फिर 1 2 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, वो भी अंडर रूट में। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखिए, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 × 13 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से हमारे पास 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 ने बाहर कर लिया और अंदर क्या बचेगा, 13 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका आ जाएगा 2√13 आ जाएगा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारा इसे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिख करके ऑप्शन ए कर देंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन ए, और फिर ब्लॉक बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर डिस्टेंस फार्मूला पे बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जितने मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ इसको आप जरूर करिएगा, मैथ बेसिक वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दोनों सेट में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर आ चुके हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ऐसी थीटा की क्या वैल्यू रखा जाए जिससे कि वैल्यू क्या आ जाए, इन सभी को सॉल्व करने के बाद 2 आ जाए। तो सिंपल सा पहला हमारे पास तरीका ऑप्शन से करते हैं। 45 रख के चेक कर लीजिए, 0 रख के चेक कर लीजिए, 90 रख के चेक कर लीजिए, और 30 रख के चेक कर लीजिए। आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जैसे आप 45 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई, 90 रख के देखिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे करेगा, एक बार देखिए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, मतलब साइन 90 वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है इसका, देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 हो गई। अब हमको साइन 90 की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे 1 आ जाए, तो साइन थीटा की क्या वैल्यू रखें जिससे वैल्यू हमको 1 मिल जाए, तो 90 रखेंगे तो 1 मिलेगा, और इन दोनों को मिला के 1 हो चुका है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सिंपल सा एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ,
यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, और मैं एक आइडेंटिटीज़ भी लिखूँगा जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हमको लेना था, 2 लाना था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, +1 हो जाती है, और प्लस ये क्या बचा, साइन थीटा बचा, इज इक्वल टू क्या हुआ 2, 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और इसकी वैल्यू आ गई 1, और ये हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे, 1 आ जाती है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी था तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ 3 आइडेंटिटीज़ लिखता हूँ जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, जिससे क्वेश्चन आपको बनता है, ठीक है। ये एक प्रकार से आपका नोट रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, ठीक है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। आप सभी को ये पता होगा, हमने यहाँ पर इसका यूज किया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, याद रखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अभी याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस सभी को याद होता है, ये जरूर याद रखिएगा। 1 प्लस को है ना, यहाँ पर CO, और यहाँ पर भी को है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बाकी 2 बच गए, सेक और 10 बच गए, तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया, ठीक, 1 प्लस को और को है, ठीक है, मतलब CO, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये बच गया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये तीनों से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता। इस बार क्या था, इससे मिला था, अगली बार हो सकता है इन दोनों का यूज करके मिल जाए, या इन दोनों का यूज करके मिल जाए, ठीक है। इसीलिए इस तीनों को मैं लिख दिया हूँ, इसको याद जरूर करिएगा। ये आपके लिए इस क्वेश्चन का तो पार्ट नहीं था, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर था। इस तरीके से आप इसको याद जरूर करें। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, और अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और इस सेट का क्या नाम है, बेसिक मैथमेटिक 430/1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या करा है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ 1 इंच ऑफ द डायमीटर इज -4 0, द अदर इंच ऑन एक्स एक्सिस इज एट, क्या होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक सर्कल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एक सर्कल है यहाँ पर, ठीक, एक सर्कल, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊँगा, पहले आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, तो एक सर्कल है, तो और ये कितना, ये जो सर्कल का जो डायमीटर, ये सेंटर होगा, तो ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -4 और -0, मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे अगर 0 है तो ये मतलब ये लाइन किस पे, एक्स एक्सिस पे है। तो इधर भी जो होगा क्या होगा, वाई एक्सिस 0 होगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या करना है। अब इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो 0 में 0 तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस x2 कितना हमारे पास है, x है, और x1 कितना हमारे पास -4, तो -4 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। d इज इक्वल टू, डी का मतलब d हमारा 6 था, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा क्या,
x+4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास x+4 और यहाँ बचा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो 6 और इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा जो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मैं यहाँ पे छोटा सर्कल बना रहा हूँ, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, -4 और 0 था। इसका मतलब कि जो भी इनकी इस एक्स और इस एक्स से और इस पॉइंट तक था, मतलब एक्स एक्सिस का जो दूरी होगी इसके और आगे हमको 6 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो -4 में क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। तो -4 और +6 करेंगे तभी तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो हमारा इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई 0 ही होगा। वाई 0 होगा तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इधर समझा रहा था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। -4 है, इसमें +6 करेंगे तभी तो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो +6 करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसका मतलब कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे हमारा 0 होगा ही, तो 2,0 हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अरे यहाँ पर लिखना जरूर मत भूलिएगा कि आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो आज हम लोग 15 करेंगे। इससे पहले कि मैं 14 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ और इस पेपर का नाम है मैथ बेसिक 430/1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या करें, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन दिया गया है। डोंट हैव ए सॉल्यूशन, तो डोंट हैव सॉल्यूशन कब होता है, सॉल्यूशन अगर है, मान लीजिए अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक सॉल्यूशन होता है। और अगर क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब पैरेलल होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पर लिख के मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 15, ठीक। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल तो क्या हो जाएगा, उनके बीच का जो जो होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, बस यही होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जब देखेंगे कि A1 हमारे पास क्या है, A1 हमारे पास x है, सॉरी x का कोफिशिएंट A1 होता है तो ये हो जाएगा 5, ठीक। और A2 कितना है, A2 हमारा x का कोफिशिएंट यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो B1 हो जाएगा 2/, में यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है k, तो अपॉन में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस इसको सॉल्व करेंगे। k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 के हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 4, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4/5, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आपको एक जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, जैसा कि मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया भी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, सारे क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करा रहा हूँ, ठीक है। चैनल पर ना तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, तो इससे पहले मैं 1 to 15 तक क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मैंने अपलोड कर दिया है बारी बारी से। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो कि 1 मार्क्स का नंबर है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल kx² -4x -7 इज 2। कह रहा है कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका जो प्रोडक्ट वो कितना है 2 है। तो मतलब उनके जो रूट्स का, उनके जो जीरो होते हैं, ठीक है, उनके जो जीरो होते हैं, तो जो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। सी होता है क्या, सी कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है पहले से ही, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे लेके आते हैं इसको, तो ये क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जैसे ये 2 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। और सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, सी की वैल्यू यहाँ से -7 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, -7 मिलेगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो हमारा क्या दिया हुआ, के दिया हुआ है। हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2k, और ये के 2 इधर आ जाएगा तो -7/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो के की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -7/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके के और क्वेश्चन के लिए मैं मतलब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसका प्लेलिस्ट जो बनाया हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर पूरा प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ इन एंड एपी क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले 16 तक मैं अपलोड कर चुका हूं। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन एंड एपी इफ ए इज इक्वल टू 8 एंड ए 10 इज इक्वल टू -19, देन वैल्यू ऑफ डी इज। तो डी की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, हम निकालेंगे यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ए 10 दिया हुआ है, ए 10 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 डी होता है, ठीक है। ए 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए 10 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितना, -19। यहाँ पर -19 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -19 इज इक्वल टू ए, और प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ए की वैल्यू इसमें लिख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 और प्लस ये 9d हो जाएगा। इधर ये -19 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -19 -8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9d। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू -8 और -19 कितना हो जाएगा, 27, मतलब -27, ठीक है। माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। अब ये -27 इधर 9 का डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 अपॉन में -27/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो -27 अपॉन में 9 कहीं दिया नहीं, इसका मतलब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर एक कट होगा, ठीक है। इसको और डिवाइड कर लेते हैं, 9 3 जा 27। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे ब्लॉग जरूर बनाइएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे कि आप आसानी से इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। जब डायरेक्ट दे सकते हैं तो आप यहाँ सॉल्यूशन के आगे डायरेक्ट उसको ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। वो भी सही रहता है, ठीक है। ये तो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ ताकि मैं आपको अच्छी डिटेल सॉल्यूशन दे सकूँ, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में लिख के सिखा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लेकर के आए हैं। इससे पहले 1 to 17 में अपलोड कर चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको जाकर पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पर सीधा सीधा मिड पॉइंट, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हमारा होता है, ठीक है, मिड पॉइंट का। तो यहाँ पर x1 क्या हमारे पास -1 है और x2 क्या है, इसको हम लोग लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 हमारा कितना है -1, x2 कितना है 8 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस 8 अपॉन में 2 कॉमा y1 कितना हमारा, y1 3 है और y2 कितना है 3/2 है। तो y1 हमारा 3 है और ये प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो -1 + 8 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। और 9 नीचे 2 से इसमें डिवाइड होगा तो 9/4 यहाँ पर डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आंसर किस में, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया हुआ है। इसको हम लोग टिक लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं और ये ब्लॉक में से बना देंगे ताकि एग्जामिनर को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। आप डायरेक्ट भी अगर करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से मिड पॉइंट अगर आपको याद होगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही आउट हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ कर देख लेंगे, यहाँ पर 9/4 आ जाएगा। मतलब 3 + 3/2/2 करेंगे, जोड़ेंगे तो 9/4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 से 20 जो डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन मतलब इसमें असर्शन और रीजन का क्वेश्चन कहे जाते हैं। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ABCD दिया होता है, ठीक है, और उसके साथ क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, इफ़ PA एंड PB, ये क्वेश्चन दिया हुआ असर्शन एंड उसके बाद रीजन दिया हुआ है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सही है तो क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है, अगर नहीं सही है तो मतलब इसमें 4 ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों रीजन अगर पढ़ने में हम पढ़ते हैं दोनों सही आता है। और पहले वाला रीजन जो एक्सप्लेनेशन दिए, जो रीजन दिया गया है वो उसका सही एक्सप्लेन किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है कि दोनों ट्रू है बट रीजन सही मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तीसरा क्या है कि ए ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। और दूसरा चौथा ऑप्शन क्या है कि पहला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं क्या। इफ़ असर्शन देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर 19 मैंने लिखा भी, बस डायरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे। मैं कुछ चीज़ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए, इफ़ PA एंड PB आर 90, इफ़ PA एंड PB आर टेंजेंट, देखिए यहाँ पर PA और PB क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ड्रा टू अ सर्कल विथ सेंटर हो के किया गया था। एक बात याद रखिएगा, ये जो टेंजेंट होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, 90 डिग्री होता है। उसके बाद फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी से बना, देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है अगर हम लोग ड्रा करें O और P के उसमें करें। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। इसको आप सॉल्यूशन मत समझिएगा, बस मैं समझाने के लिए यहाँ बना। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। और सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनाया दोनों सब टच होने चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ ये वाला और ये मान लीजिए हमने लिया, इसका A नाम दिया, इसका नाम B और इसका C और इसका D दिया। तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 180। और एंगल B और एंगल D कितना होना चाहिए, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू ये भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि अपोजिट एंगल क्या है, प्लस करने पर 180 होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल A 90 और B भी 90। जब ये 90 हो गया तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल A एंगल प्लस B कितना हो जाएगा, 180 उधर जाके माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 में से 180 डिग्री माइनस करेंगे कितना जाएगा, 180। मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी दोनों मिलाने के बाद क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड रीजन को पढ़ते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल आर इक्वल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे 90 इक्वल है, इक्वल हो भी सकते हैं बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, बस दोनों के सम इक्वल, दोनों के सम 180 के इक्वल आने चाहिए प्लस करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑप्शन C इज करेक्ट।
तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन ये रहा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मतलब 19 वाला मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, जो कि डायरेक्शन से था। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन 4 दिए होते हैं जिसको हम लोग असर्शन एंड रीजन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है असर्शन दिया हुआ है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r माइनस 1 एंड 3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आना चाहिए क्या, जीरो आना चाहिए। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी को पता होगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x फिर प्लस एक्स, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 भी आ जाएगा। तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बच जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x माइनस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया और बचा के x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू +3 और यहाँ से -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब कि पहला हमारा सही है। यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दिया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या हमारा है, सही है, मतलब असर्शन सही हो गया। दूसरा देखते हैं क्या दिया, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1 0 एंड 3 और 0। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक्स एक्सिस मतलब ये कैसा बनेगा, ये हमने बना दिया ग्राफ। तो अब ये होगा ये -1 और ये 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये -1 और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 और 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ भी सही सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू -1 और 3 है। तो जब एक्स एक्सिस पर ग्राफ करेगा तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। बट एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो रीजन है ये बहुत अच्छी तरीके से इसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन आर एक्सप्लेन असर्शन कम्प्लीटली। इसको क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीटली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बॉक्स ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने 19 में नहीं बना था, इसमें भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 मैंने 19 इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है, मतलब इससे पहले किया हूँ। अब 20 अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी पे हम लोग आ जाएंगे। सेक्शन बी के बारी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।